हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कल हम लोग किए थे फिजिक्स का 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 30 तक कल हो गया था, आज हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न है 31 नंबर कह रहा है सवाल, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग लक्स मीटर कहते हैं। उसे हम लोग लक्स मीटर कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है 32 नंबर सवाल कह रहा है, रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग में आता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है आपका 33 नंबर सवाल है आपका 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 34 नंबर सवाल, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता हम लोग रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है आपका 35 नंबर सवाल कह रहा है सवाल कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी यंत्र, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल आपका कह रहा है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ डैश मापने का यंत्र है। तो हम लोग जानते हैं क्रेस्कोग्राफ यह पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 37 नंबर सवाल कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। यहाँ पे आयतन जो है ये सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। अतः हम लोग का आंसर हो जाएगा जो इसमें ये 3 तो सदिश राशि है और यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें पूछ रहा है सदिश राशि कौन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संवेग सदिश राशि है, तो यहीं पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सदिश। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं दाब, कार्य और ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। ये अदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 40 नंबर सवाल है आपका, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है P = mv
और वेग होता है v, तो वेग होता है v। तो हम लोग देखते हैं p/v, यानी p का मान होता है mv/v, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m मतलब द्रव्यमान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान प्राप्त होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 41 नंबर सवाल है, बल गुणनफल है। तो यह न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोगों को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, F = ma। यहाँ पे m द्रव्यमान हो जाएगा, a त्वरण हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 42, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसमें हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है सवाल, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण पीछे की ओर सिर झुक जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल है आपका। सवाल है 44, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो ये तो सिंपल सवाल है। यहाँ पे हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए हम लोग सड़क पे घर्षण ज़्यादा होने के कारण हम लोग अच्छे तरीके से चल सकते हैं, और बर्फ़ पे घर्षण कम होता है इसलिए हम उस पर फिसल जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 45 नंबर सवाल। 45 नंबर है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 46 नंबर सवाल है आपका। 46 नंबर सवाल है आपका। आगे सवाल है आपका 46 नंबर सवाल कर रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, परवलयी वक्र का आकार का होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 47 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि v होता है u + at। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा
जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यानी पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त ने बताया था न्यूटन से पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 49 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, आइजैक न्यूटन के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 50 नंबर, यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी सिंपली आंसर हो जाएगा न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 51 नंबर सवाल कह रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है, वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसके कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है 52 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 53 नंबर सवाल है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती है क्योंकि। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है जिसके कारण पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आपका सवाल है 54 नंबर सवाल में है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो एक उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो इसका सिंपली यह न्यूमेरिकल का सवाल है, यहाँ पे हो जाएगा जो बल लगता है वह F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जो कि रेडियस है। तो r स्क्वायर है तो इसका F हो जाएगा 1/f अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। तो r यहाँ त्रिज्या यहाँ पे दुगनी कर रहा है तो यहाँ पे दुगनी करेंगे तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जो कि अब जितना है उसका 1/4 भाग हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अब जितना है उसका 1/4 भाग हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 56 नंबर सवाल है आपका कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका तो जनरली सब लोग आंसर जानते ही होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
सभी साथ साथ पहुँचेंगे, सभी साथ साथ पहुँचेंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 57 नंबर सवाल। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक समय आएंगी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 58 नंबर सवाल। किसी पिंड का भार हम लोग जानते हैं कि किसी पिंड का भार, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया इक्वेटर, ये भी ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे किसी वस्तु का भार हम लोग जानते हैं कि ये ध्रुव हो जाए, यहाँ पे अधिकतम होता है और इक्वेटर पे जो कि 0 डिग्री लाइन है यहाँ पे न्यूनतम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे मिनिमम होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 59 नंबर सवाल। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम सवाल है आपका 60 नंबर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार चेंज हो सकता है लेकिन द्रव्यमान कहीं भी, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह कहीं भी ले जाइए उसका द्रव्यमान सेम रहता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।